नमस्कार। उजड़े गांव बसा लो, स्वर्ग वहीं बना लो। आज का जो ये टॉपिक है, हमारा आज का जो विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। हम सब लोग गांवों से निकले हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। मैं बार बार वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, गांवों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गांव के बिना शहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। शहरों में उद्योग तो लग सकते हैं, शहरों में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग, ऑटोमेटिक मशीनें तो लग सकती हैं, लेकिन जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने की चीज़ें हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने की चीज़ें हैं, जो प्रकृति और पर्यावरण के नज़दीक रहने की आवश्यकता है, जो प्रकृति की गोद में वातावरण होता है, वो नगरों में, महानगरों में नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे पुनः गांव की स्मरण होता है और गांव की याद आती है। और मैं बार बार आज इस कोरोना महाकाल में, महामारी में, प्रलय काल में, मैं इसको प्रलय काल भी कहता हूं क्योंकि ये प्रलय काल है। और प्रलय काल ऐसा ही होता है, आज हम सबको घरों में रहना पड़ रहा है। बस हाँ, इतना एक ईश्वर की कृपा है कि इसमें करोड़ों लोगों की मौत नहीं हुई अभी, लेकिन लाखों तक वो आंकड़ा जाता जा रहा है। 3 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़कर, केवल एक रोग से। लेकिन अन्य बहुत सारे रोग हैं। अभी स्थिति ये है कि हम अपने आप को आज भी सुधार सकते हैं। अपना अहंकार हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था। वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। वो कहता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हो गया हूँ, मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, हमको यहाँ से इस बात को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मानवता को पुनः जागृत करना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसा आ गया तो छोटे लोगों को उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, जिनके पास पैसे नहीं थे उसको वो छोटा समझने लगे। तो ये छोटे बड़े का अंतर मिटाओ, अपने अहंकार को त्यागो और अहंकार शून्य होकर कोऑपरेटिव तरीके से, सहकारिता के तरीके से अपने गांवों की उन्नति की बात सोचिए। और गांवों की उन्नति संभव है, वो केवल आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। इसमें सब मिलकर कोई बड़ा काम कर सकते हैं। कोई भी गांव हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे जितने भी यहाँ बंधु भाई बहन भाई रहते हैं उन सब के खाने की व्यवस्था। हमको चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें हैं। शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार, ये चीज़ें हैं हमको जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं हमारी। जब सब कुछ हमारे पास गांव में है तो फिर हम क्यों भागते हैं बाहर? क्योंकि हमने वहाँ प्रयास नहीं किए, हमने वहाँ कोशिश ही नहीं की कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। हमने कभी ऐसा बाहर हमने नौकरी कर ली, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने खेत में हमने काम करने की कोशिश नहीं की। हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने गांव को उन्नत कैसे कर सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारे गांव में बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं काम करने के लिए, अभी सोचा ही नहीं। जब कभी सोचा होता तो आज वो उन्नति होती और गांव हमारे उन्नत होते, समुन्नत होते। और गांवों में बहुत कुछ है। हो सकता है कोई एक गांव ऐसा हो, कुछ कुछ गांव ऐसे हों जहां बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, परेशानियां हैं, लेकिन ईश्वर, प्रकृति जो भी कहें, हमें सब जगह सब कुछ देती है। असंभव कुछ भी नहीं है। पत्थरों में पानी मिलता है, पहाड़ों पे, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पानी मिल जाता है, पहाड़ियों पर खेत भी बन जाते हैं। पहाड़ों को तोड़कर लोगों ने बहुत कुछ किया है। और गांवों के अंदर जब हम जाते हैं, वहाँ प्रकृति का वातावरण होता है। वहाँ वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें बाहर से कोई मशीन नहीं लानी पड़ती। वायु शुद्ध करने के लिए कोई आरओ वाटर लगाने के लिए, पानी के लिए नहीं लाना पड़ता। हमें अधिकतम पानी वहाँ शुद्ध मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो उसके लिए हम उसका प्रावधान किया जा सकता है। आसान है, टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी युग है। तकनीकी युग का सहारा लेकर हम अपने गांवों को समुन्नत कर सकते हैं, करना चाहिए। आप कर सकते हैं। एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार विचार करके तो देखिए, अवश्य होगा। और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। हम किस तरीके से अपने सीमित साधनों में, कम संसाधनों में हम उसको उन्नत कैसे कर सकते हैं, सोचिए। अपने गांव के बारे में सोचिए, वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। मैं सारे गांवों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हर गांव को, हर प्रकृति ने हर रेगिस्तान में भी ऐसा कुछ दिया है कि वहाँ जीवन रह सके, जीवन संचय हो सके। जीवन जीने की कला रेगिस्तान वाले भी जानते हैं, और -50 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले भी जानते हैं। ईश्वर ने सबको दिया है, सब कुछ दिया है, सब जगह उस तरह का वातावरण, उस तरह का खाद्य पदार्थ दिए हैं, और वैसा ही माहौल बना कर दिया है ताकि सरवाइव किया जा सके, वहाँ जीवन यापन किया जा सके। सब जगह सब कुछ हो सकता है। और अगर मानव अपने परिश्रम से बहुत कुछ कर सकता है तो वो करना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर सकते हैं हम। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन उद्योगों में ये लोग काम करते थे, जो आज मजदूर, लगभग 10 करोड़ परिश्रम करने वाले लोग हमारे पास हैं इस देश में, ऐसे जो केवल परिश्रम, डेली वेजेज वाले या कोई छोटी छोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, और वो आज परेशान हैं, अपने गांव की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ
कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं नगरों में, महानगरों में। उद्योगपतियों को चाहिए था कि जिनके पास जो लोग काम कर रहे थे, अगर उनको ज़रूरत होती इन लोगों की, अगर वो चाहते, तो जिन्होंने कमाकर खिलाया जीवन भर, क्या उनको 2 महीने उद्योगपति नहीं पाल सकते थे? क्या उद्योगपति उनको 2-3 महीने का खाना नहीं दे सकते थे? सरकार तो दे ही रही थी, लेकिन क्या उद्योगपतियों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था? लेकिन नहीं, किसी उद्योगपति ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी उद्योगपति ने उनको समय पर वेतन नहीं दिया। कुछ लोगों ने दिया भी है, लेकिन नहीं दिया, कम कर दिया, और उनके मकान मालिकों ने उनको निकालना शुरू कर दिया। इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि वो उद्योगपति अपने लेबर को नहीं संभाल सके। तो जब ये लेबर वापस नहीं आएगी, जब ये परिश्रमी लोग, मजदूर लोग वापस नहीं आएंगे, तब वो उद्योगपति क्या करेंगे? तब उनकी फैक्ट्री कैसे चलेंगी? उनके पास तो साधन है, उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक मशीनें ले आएंगे। सरकार उनको सहायता भी करेगी ऑटोमेटिक मशीन लाने में, और वो एक लेबर लॉ से मुक्ति पा जाएंगे। जिसके पास 5,000 लोग काम करते थे, आज उसका 50 व्यक्तियों से काम चल जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेगा। वो ऑटोमेटिक मशीनें लेकर आएगा, अपनी फैक्ट्री को समुन्नत करेगा, और सब कुछ उसके यहाँ स्वचालित मशीनें। और ये षड्यंत्र है बड़ी कंपनियों का, बड़े देशों का, जिनको अपनी ऑटोमेटिक मशीनें बेचनी है। ये कोरोना साथ में अवसर भी लाया है और एक षड्यंत्र भी है, जिसमें कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, देशों को बहकाया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को बीमारी भयंकर है, रोग भयंकर है, रोग बहुत भयानक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कब किसने किसको परोस दिया। इसलिए ये सब तो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था को संभालने के लिए WHO की जो भूमिका रही है, पूरे देशों को बर्बाद कर दिया है उसने, पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। तो हमें हमारे देश में हमारे परिश्रमी बहन भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कुएं स्वयं खोदने हैं, जिससे हमें पानी पीना है। हमें अपने गांव को समुन्नत करके सब कुछ वहां पैदा कर लेना है। खाने के लिए एक गांव पूरे जिले को खिला सकता है, पूरे क्षेत्र को खिला देगा। ऐसी ऐसी तकनीक आज खाद्य पदार्थों की आ गई हैं। सब्जियों का आपसे खाई नहीं पड़ेगी, बेच भी लेना, खा भी लेना, बहुत बड़ी उच्च तकनीक वाली चीज़ें आ चुकी हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए भोजन। भोजन की व्यवस्था हम अपने गांव में करें। रहने के मकान गांव में लगभग सबके पास होते हैं, जिनके पास नहीं है वो थोड़े होते हैं, उसमें सरकार भी सहायता करती है, बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जब रोटी हो गया, कपड़ा आप खरीद ही लेंगे। जब आप उसका व्यापार करने लगेंगे, आप वहाँ खाद्यान्न उगाने लगेंगे, आप वहाँ काम करने लगेंगे, आप अपने गांव को उन्नत बना लेंगे, समुन्नत बना लेंगे। अगर कहीं कोई आवश्यकता है तो वहाँ सारे मिलकर किसी सड़क निर्माण स्वयं कर सकते हैं हम सब मिलकर। कोई भी काम, कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग, कोई भी पहाड़ी काटने का काम, कोई भी किसी भी तरह का काम, हमारे जब सारे गाँव के बहन भाई सब मिल जाते हैं तो कोई भी कठिन काम नहीं है। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है। सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। हमें स्वयं अपने भरोसे, अपनी निर्भरता पर रहना है। अपने हर व्यक्ति को अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात सोचनी है, और व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बनेगा, परिवार भी आत्मनिर्भर बनेगा, गांव भी आत्मनिर्भर बनेगा। और जब ये सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो पूरा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जाएगा। स्वदेशी अपनाएं, विदेशी चीज़ें जितनी भी हैं सबको बाइकाट करें। कोई भी विदेशी चीज़ मेरे घर में ना आए, भले ही कुछ भी चीज़ है। हमको ये आज से ही प्रयास करना है, हम भी इसका बराबर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से लेनी पड़ रही हैं अभी, उनका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारी स्वदेशी मिले, स्वदेशी हम अपनाएं, और स्वदेशी ही हम अपने गांव में भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि गांव में बनने वाले प्रोडक्ट, गांव में बनने वाले उत्पाद, गांव में लगने वाले कुटीर उद्योग, इन सब पर कर मुक्ति मिले। कोई भी जीएसटी का झंझट ना हो। कोई भी उनको वो अपना इनकम का बताएंगे, लेकिन पहले 5 वर्ष उनको ये छूट मिलनी चाहिए। और जब ये छूट उनको मिलेगी तो उद्योग बढ़ेंगे, गांव में उद्योग लगेंगे, और जब गांव बसने लगेंगे, गांव स्वर्ग बन जाएंगे। और उजड़े गांव बसा लो, स्वर्ग वहीं बना लो। मैं इसी बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको ये काम करना आता है। हमारे देशवासी इस काम को कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो कि आप इस काम को कर सकते हैं। आप स्वयं करिए, अपने अपनों को बताइए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि इसके ऊपर 1 करोड़ तक ये संख्या चली जाए, लोगों के बीच में ये चली जाए। और हम जो लोग हमसे सहायता चाहेंगे, हम उनको प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट हैं, प्रशिक्षण भी देंगे। उनको किस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, उनको क्या क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ेगी, कहाँ से सरकारी फंड मिलेगा, पूंजी कम है तो पूंजी कहाँ से मिलेगी, इन सब बातों पर भी, इन सब विषयों पर हम एक चर्चा कर रहे हैं, एक संगठनात्मक ढांचा बना रहे हैं।
आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 99 466 822। एक और नंबर है 80 1020 77। ये हमारे 2 नंबर हैं, आपको स्लाइड में भी मिल जाएंगे नंबर। अब बात ये आएगी कि आपको प्रशिक्षण लेना है, लेकिन मेरा फिर से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि 1 करोड़ लोगों तक ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और जो लोग अपने गांव को उन्नत करना चाहते हैं, जो लोग अपने देशवासियों को जहर से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आज हम सब विषैली चीज़ें खा रहे हैं, विषैले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। हमें जैविक खेती पर ध्यान देना होगा, गो कृषि पर ध्यान देना होगा, प्राकृतिक कृषि पर ध्यान देना होगा। प्राकृतिक कृषि से भी हम बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं और वहीं हमें उस कृषि उत्पाद के लिए वहीं पर प्रोसेसिंग मशीन लगानी पड़ेंगी, प्रसंस्करण की मशीनें लगानी पड़ेंगी और वहीं पर उत्पाद वो पैक होकर बाहर जाएगा आपके गांव से। आपके गांव में क्या अच्छा पैदा होता है वो आप वहां से बाहर भेजिए और जो दूसरे गांवों में पैदा होता है उसको आप खरीदिए। केवल हमें अपने गांवों का माल खरीदना है, जैविक। हाँ, ये ध्यान रखना है उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं करनी है, शुद्ध माल देना है, शुद्ध खाना है, शुद्ध खिलाना है। जब ये नगरवासी लोग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं, तो ये डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, इन सब पर टिके रहना है। और टिके रहने के लिए हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता को क्लियर करना पड़ेगा, हमें अपने गांव को अपना देवता समझना पड़ेगा, हमें अपने गांव को ही अपना देश समझना पड़ेगा। मेरा गांव ही मेरा देश भी है और मैं एक गांव को उन्नत कर लूं तो एक एक करके सारे देश के गांव उन्नत हो जाएंगे। और भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है, महानगरों में नहीं। इसलिए इन उद्योगपतियों को जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आज हमारे सारे परिश्रमी भाई, सारे मजदूर भाई, उनको अपने अपने गांव, हाँ गांव की याद इसलिए आई है क्योंकि पीड़ा का विषय है, अभी पता नहीं कितना समय और चलेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए इन सबको व्यवस्था करनी चाहिए थी। इन जिन फैक्ट्रियों में वो लोग काम कर रहे थे, उन उद्योगपतियों का दायित्व बनता था कि या तो इनके घर तक पहुंचाएं या इनको सुविधा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन उद्योगपतियों को आप भूल जाइए, इनके लिए नहीं, अपने लिए काम कीजिए। आप स्वयं मालिक बनिए, खुद उद्योगपति बनिए, अपने गांव को उन्नत बनाइए और यही आज से हम करके चलेंगे। इसके लिए जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ेगी विपणन की, मार्केटिंग की, ट्रेनिंग की, ये सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए आप हमें मेल करें, इस वीडियो को फैला दीजिए, जितना दूर तक पहुंचाएं, शेयर करिए, लोगों को भेजिए, अपने मित्रों को भेजिए, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए ताकि इस वीडियो को सबको देखने को मिले और सब लोग एक संगठित होकर, संगठित ढांचा बना के, एक सदस्यता बना कर कि हाँ हम सब हैं और अपने अपने क्षेत्र के काम करके उसकी मार्केटिंग संभाल के, जो मार्केटिंग कर सकता है वो मार्केटिंग करे, जो उत्पादन कर सकता है वो उत्पादन करे, जो जो काम कर सकता है, जो पैकिंग कर सकता है वो पैकिंग करे, वो वही काम में दिमाग लगाए। जो खेती का काम कर सकता है खेती करे, जो मशीन लगा सकता है मशीन करे, मशीनी काम मशीन से होगा। हाइब्रिड आजकल बहुत सारी उत्पाद आ रहे हैं, लेकिन हमें देसी हाइब्रिड चाहिए, विदेशी नहीं, ये ध्यान रहे। इसलिए पूरा जोर लगा दीजिए आज इस वीडियो को भेजने में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।